साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में साथियों। और एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो भी टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं साथियों, वो टॉपिक आप अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छे से समझिए कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया। साथियों नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक एक पॉइंट आपको उतारना है। तो पहली बात साथियों हम लोग यहाँ पर करते हैं, यह है हमारी स्टार्टिंग प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला जो काल आता है वो आता है प्रागैतिहासिक काल साथियों। उसके बाद में आता है ताम्रपाषाण काल, उसके बाद में आता है कांस्य युग और उसके बाद में आता है वैदिक युग। तो ये एक सीक्वेंस है साथियों, क्या ये सीक्वेंस है। इसके बाद में आता है पाषाण काल। पाषाण काल के भी साथियों यहाँ पर जो है तीन भाग किए गए हैं। सबसे पहला आता है पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल रहा है वो 5 लाख से 10,000 बीसी तक रहा है साथियों। 5 लाख से 10,000 बीसी तक ये रहा है। उसके बाद में मध्य पाषाण काल है, ये 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक रहा। इसके बाद में उत्तर पाषाण काल है, वो 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात तक रहा है साथ। ठीक है, ये आप लोगों का काल विभाजन हो गया। प्रागैतिहासिक काल, फिर ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युग, फिर वैदिक युग और उसके बाद में आता है पाषाण काल। पाषाण काल के तीन भाग किए हमने, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। 5 लाख से 10,000, 10,000 से 7,000 और 7,000 ईस्वी पूर्व के पश्चात यानी कि बाद में। अब बात करेंगे एक अगले काल की ओर जिसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं इसको। हम लोग इंग्लिश वर्ड में जानते हैं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक ईरा, ये इस नाम से जानते हैं। साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सी बार ये इंग्लिश के वर्ड भी वहां पर पूछे गए हैं कि ये स्थान इनमें से किस में आता है, ये स्थान ये किस काल में आता है, और इंग्लिश वर्ड दे देता है हिंदी में लिख करके। ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको इंग्लिश वर्ड भी साथियों याद रखना है। एक एक क्वेश्चन कीमती होता है हर कंपटीशन में। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो है भानगढ़ का जो है किला अलवर का आता है। आपको पता है इसको भूतिया किला के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में विराट सभ्यता जो जयपुर की है वो भी आती है। जायल की सभ्यता, डिडवाना की सभ्यता, रेड जो टोंक है इसको टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। डिगरिया जो जयपुर में पड़ती है, ये सभ्यता भी कौन से काल में आती है? पूरा पाषाण काल में आती है। हमीरपुर जो भीलवाड़ा की सभ्यता है साथियों। इसके बाद में बिगोद, बिगोद भीलवाड़ा में पड़ता है। इस बिगोद उदयपुर वाली बात है, ये हमीरपुर भीलवाड़ा में है, बिगोद उदयपुर वाला है देवरी टोंक में। ये सारे के सारे जो सभ्यताएं हैं वो कौन से काल में आती है? पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती है, यानी कि पैलियोलिथिक काल ईरा के अंतर्गत ये आती है साथियों। तो ये पूरा का पूरा एक ब्रीफ मैंने अभी आपको दिया है साथियों। इसके आगे भी दो काल और है, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, उसको भी हम साथियों पूरा पाषाण काल यानी कि पूर्व पाषाण काल जिसे हम लोग कहते हैं साथियों। तो अगला जो है काल हम लोग यहाँ पर देखिए साथियों, फिर अगला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की बात हम लोगों ने कर चुके थे। मध्य पाषाण काल सेकंड नंबर पे आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर साथियों इसको कहते हैं मेसोलिथिक ईरा, मेसोलिथिक ईरा इसको कहा जाता है। इसमें आता है बागोर भीलवाड़ा के अंदर जो सभ्यता है वो इस काल के अंतर्गत आती है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इसके बाद में है सोनपुर सीकर के अंदर, ये सभ्यता भी किसमें आती है? मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही आती है साथियों। इसके बाद में हरसोरा व सामदा जो अलवर में पड़ती है, ये सभ्यता भी कहाँ आती है? मध्य पाषाण काल में। विराटनगर जयपुर, विराटनगर जो जयपुर है ये भी किसमें आती है? मध्य पाषाण काल में। आलनिया, विलासगढ़ और दर्रा कोटा, ये भी मध्य पाषाण काल के अंतर्गत ही आती है साथियों। साथियों अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लोगों का जो ये लाइक और शेयर जो होता है ना साथियों, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगता है साथियों। आप लोगों के लिए मेहनत है, और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो ये हमें एक प्रोत्साहित करने का काम करता है। और शायद आप मेरे एक परिवार के सदस्य हो और आप मुझे इस तरह से आगे मोटिवेट करते रहोगे। अगर कोई कमी है साथियों तो आप लोग बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिरोधार्य है आप लोगों की सारी बातें, आप मेरे ही परिवार के सदस्य हो, ऐसा कुछ नहीं। अगला है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल आता है साथियों, इसको बोलते हैं नियोलिथिक ईरा। क्या बोलते हैं? नियोलिथिक ईरा इसको कहा जाता है। यह है, इसमें इस काल के अंदर जो मानव जो है वो कृषि करने लग गया था, पशुपालन वगैरह वो करने लग गया था यहाँ पर। और ये जो सभ्यता है चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे,
चित्तौड़ में बेड़च और गंभीरी नदियों के किनारे जो सभ्यता पाई गई उसको हम लोग का नवपाषाण काल हम लोगों ने कहा है। उसके बाद में बनास नदी के तट पर एक हमीरगढ़ स्थान, वहां की जो सभ्यता मिली है वो भी नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आती है। जहाजपुर में जो सभ्यता मिली भीलवाड़ा के अंदर है। लूनी नदी पर जो समुद्री और टोंक जिले में जो बनास नदी के तट पर जो भरणी नामक स्थान है, यहाँ पर भी जो सभ्यता हमें प्राप्त हुई है वो भी नवपाषाण काल के अंतर्गत ही आती है साथियों। तो इस तरह से ये तीनों काल हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए हैं अच्छे से। आप लोग एक बार जो है साथियों स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात करते हैं आगे अगली सभ्यता की। तो साथियों ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी के अंदर। एक एक पॉइंट एक एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। साथियों बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे करें, बढ़ाएं, शेयर करें। साथियों मिलते हैं अगली पॉइंट पर। साथियों देखिएगा इसके बाद में हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल जो है। इसमें क्या रहा, पत्थर के औजार रहे। प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल में किसके औजार रहे साथियों, पत्थर के औजार। इसके बाद में यहाँ के लोगों का जो जीवन है वो जंगली जीवन रहा है। इस काल के अंदर यहाँ के लोगों का जीवन कैसा रहा, इस काल के अंदर जंगली जीवन रहा। यहाँ पर जो औजार रहे हैं वो पत्थर के औजार रहे। कौन से काल की बात करें, प्रागैतिहासिक पाषाण काल की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद में काल आता है साथियों ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में जो है जीवन कैसा रहा, ग्रामीण जीवन था। औजार यहाँ पर किसके बनाए गए थे, तांबे और पत्थर के औजार बनाए गए थे। और यहाँ पर जो बस्तियां हैं वो सोती संस्कृति, आपने नाम सुना होगा। ये बीकानेर और हनुमानगढ़ की बात हम लोग करते हैं। सोती जो है बीकानेर में पड़ता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको जो है प्रथम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना है। इसके बाद में बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पर जो है नगरीय सभ्यता रही है साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। यहाँ पर कौन सी सभ्यता रही, नगरीय सभ्यता रही। और ये नगरीय सभ्यता में जो है आपको पता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से आते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और गुजरात में। ये धोलावीरा लोथल पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप लोग इस तरह से नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। कालीबंगा में साथियों जो है ये रहा कालीबंगा वाला यहाँ पर जिला है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर पड़ती है, कालीबंगा जो सभ्यता है ये कहाँ पर पड़ती है साथियों, ये पड़ती है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर पड़ती है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कालीबंगा की जो खोज है, एक बात याद रखिएगा, कालीबंगा जो सभ्यता है कहाँ पर पड़ती है, हनुमान डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कालीबंगा की जो खोज है साथियों वो 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा जो सभ्यता है इसकी खोज 1951-52 में किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसके बाद में बात करते हैं उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता में जो है बीवी लाल और बीके थापर, ये दो बंदे रहे जिसका नाम है ब्रजवासी लाल और एक है बालकृष्ण थापर। 1961 से 1969 तक इन्होंने उत्खनन का कार्य किया। अब क्वेश्चन कैसे बनता है साथियों, यहां से क्वेश्चन बनता है कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर किन किन लोगों का योगदान रहा, इस तरह से क्वेश्चन वहां पर बनता है। तो वो नाम दे देता है अमलानंद घोष, बीवी लाल और बीके थापर, ये उन्होंने नाम दे दिए उपयुक्त सभी। तो फिर आप बताओगे कि उपयुक्त सभी का रहा। एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि किस इनमें से किसका योगदान कालीबंगा सभ्यता में नहीं रहा। आजकल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो साथियों फिर वहां पर ये नाम दे देगा अमलानंद घोष, बीवी लाल और बीके थापर, ये नाम दे दिया, या इनके पूरे नाम दे देगा और वहां पर एक नाम कोई भी एक्स्ट्रा दे देगा। अमलानंद घोष के बाद में और भी कोई नाम दे दिया एक्स्ट्रा, 4th नंबर का नाम, तो फिर वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत पूछे जाते हैं साथियों। तो इसलिए आप लोग जो है इस टाइप से भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। मैं बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों की, आप टेंशन मत लीजिए बस। देखिए इसके बाद में यहां से 2 काल की सभ्यता हमें प्राप्त हुई है। 2 काल की सभ्यता के अवशेष हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से काल के, एक तो प्राक हड़प्पा कालीन और एक हड़प्पा कालीन। हड़प्पा काल के पहले के और हड़प्पा काल के समय के, ये 2 यहाँ पर कालीन सभ्यता हमें मिली है। तो जो प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है वो है हमारी
सोती संस्कृति बीकानेर में पड़ती है। इसको हड़प्पा काल की प्रथम राजधानी कहा जाता है, प्रथम सभ्यता कहा जाता है साथियों। तो ये है 2400 ईस्वी पूर्व की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण संस्कृति के अवशेष यहाँ पर हमें मिले हैं, ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है साथियों। तो याद रखिएगा, जो कालीबंगा सभ्यता है वहां से हमें दो प्रकार के, दो समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक तो प्राक हड़प्पा कालीन और एक है हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन 2400 ईस्वी पूर्व है, और जिसमें सोती संस्कृति जो ग्रामीण अवशेष की बात यहाँ पर करते हैं। हड़प्पा कालीन में ये याद रखना साथियों, कहां से कहां तक हड़प्पा कालीन सभ्यता रही है? 2250 बीसी से 2250 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता रही, जो सिंधु घाटी की सभ्यता रही है। यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पता है एक नगरीय सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो साथियों ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। आगे बात करते हैं अब प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, जो एक पश्चिमी टीले के नाम से इसको जाना जाता है। कौन से? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष, जो पश्चिमी टीले के नाम से यह है। इसमें क्या हुआ साथियों, क्या क्या यहाँ पर अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? एक तो है मकानों में यहाँ पर दरारें मिली, जिससे हमें पता लगा कि भूकंप के अवशेष यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, कि यहाँ पर कभी न कभी भूकंप आया होगा। ये सारी चीजें वहां पर खोजी गई। इसके बाद में जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिले हैं, खेत के साक्ष्य मिले हैं, जो जोता हुआ खेत है। और ये विश्व में पहली सबसे प्राचीनतम ये साक्ष्य यहाँ पर मिले कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। विश्व में सबसे प्राचीन है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जिसमें दो फसलों के साक्ष्य में प्राप्त हुए साथियों, वो है चना और सरसों। चना और सरसों जो दो फसलें हैं वो एक साथ वहां पर बोई जाती हैं। तो ये याद रखना साथियों, दो फसलों के अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुए। कौन कौन सी फसलें हैं? चना और सरसों की फसल वहां पर बोई जाती है। जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें वहां पर प्राप्त हुए। तांबे के बैल की मूर्ति हमें वहां पर प्राप्त हुई है। कौन से बैल की मूर्ति? तांबे के बैल की मूर्ति। काले रंग की चूड़ियां, ये तो आपको पता है कालीबंगा सभ्यता का जो अर्थ ही काले रंग की चूड़ियां ही होता है, बंगा मतलब चूड़ियां होता है, ठीक है। पत्थर का सिलबट्टा वहां पर मिला है। अरे भाई खोज की गई, तो खोज करने पर वहां पर जो अंदर जो दबी हुई चीजें थी वो वहां से निकली है, तो ये चीजें वहां पर हमें प्राप्त हो रही है। मकान जो है कच्ची ईंटों के मकान थे, किसमें? प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष की बात कर रहा हूं मैं आप लोग। और कालीबंगा की भी बात अगर करें ना साथियों, तो भी आप लोगों को ये अवशेष वहां पर मिले। इन्हीं अवशेष को आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन वो ये पूछे कि प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष कौन से रहे, तो इनमें से फिर बताना है आप लोगों को। ये चीज आप अच्छे से याद रखोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मकान जो है कच्ची ईंटों के हैं, और अनुपात जो है उन ईंटों का क्या रहा? 1:2:3। ये अनुपात वहां की ईंटों का रहा है साथियों। इसमें बहुत सारे और भी अवशेष हैं, अगला अवशेष जो है हम लोग और पढ़ते हैं साथियों। शायद आप लोगों को बहुत समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, बढ़ाइए, मोटिवेट कीजिए, मुझे प्रोत्साहित कीजिए। अगर कोई कमी लगती है साथियों आप मुझे जरूर बताओगे, क्योंकि फैमिली के लोग ही बताते हैं कोई कमी होती है तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।